बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टिचिंग स्टूडियो। आज हम एक पुरानी शर्ट से बहुत ही खूबसूरत सा बैग बनाएंगे। तो हमने एक शर्ट ली है, इसे पहले साइड से कट कर लेंगे और जो ज़्यादा फैब्रिक है इसे यूज़ करने के लिए पहले इस तरह से फैब्रिक को अलहदा कर लेंगे। ये शर्ट की बैक साइड है, फ्रंट साइड में सेंटर में स्लिट है तो उसे यूज़ ज़्यादा नहीं कर सकेंगे। इस तरह से हमने फैब्रिक ले लिया, ठीक है। अब इस पे मार्किंग करेंगे, जितना भी फैब्रिक हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हमने स्क्वायर शेप मार्किंग की है, इस पे भी कटिंग कर देंगे। इसके बाद फ्रंट साइड से भी और स्लीव से भी इसी तरह से हमने कटिंग करनी है। सो ये हमारे पास ये रेडी हो गया है इस शेप का फैब्रिक। अब इसके बाद स्लीव्स लेंगे, आगे से पहले कफ्स को कट कर देंगे और फिर साइड की कटिंग करके इस फैब्रिक को खोल लेंगे। अब इस तरह से स्लीव्स के फैब्रिक को भी सीधा कर लेंगे साइड से, और जितने भी फैब्रिक हमने लिए हैं उन पे पेंसिल की हेल्प से लाइन लगा लेंगे। हमने ये चेक बनाया और इसके बाद एक लाइनिंग का फैब्रिक लिया और ऊपर फोम की शीट रख के इस तरह से अपना मेन फैब्रिक रखेंगे। ये हमारे पास 3 फैब्रिक्स हैं, फोम की शीट सेंटर में है, नीचे लाइनिंग का पीस और ऊपर मेन फैब्रिक। अब इन लाइंस पे हमने स्टिचिंग करनी है, तो हमने इस फैब्रिक की कुल्टिंग कर ली है। अब जो हमारे पास मेजरमेंट्स हैं वो हैं 35 सेंटीमीटर्स इंटू 29.5 सेंटीमीटर्स। ये हमारे पास 2 मेन फैब्रिक हैं और इसी साइज़ के हमने 2 लाइनिंग के फैब्रिक्स ले लिए हैं। अब हमने पेयरिंग करनी है, एक लाइनिंग का फैब्रिक और एक मेन फैब्रिक लेंगे। इसे इस तरह से एक साइड पे रखेंगे और एक साइड से मार्किंग करेंगे 10 सेंटीमीटर्स पे। इन मार्क्स को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन लगा लेंगे। इन लाइंस पे हमने कटिंग कर लेनी है। लाइनिंग के फैब्रिक में भी सेम कटिंग कर ली है और मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से एक साइड लिए जिप उल्टा करके रखेंगे और इस साइड का लाइनिंग का फैब्रिक लेंगे और इस साइड से स्टिचिंग कर देंगे। इसे खोलेंगे, दूसरी साइड से जो स्ट्रिप थी मेन फैब्रिक की वो भी अटैच करेंगे और दूसरी साइड से लाइनिंग का फैब्रिक अटैच करेंगे, इसकी भी स्ट्रिप अटैच करेंगे। और यहाँ पर हमने इस कट में ज़िप लगा लिया। अब इसके ऊपर हमने टॉप स्टिच करनी है, इस तरह से टॉप स्टिच कर देंगे। सो हमने एक साइड रेडी कर ली है। इसके बाद इसके चारों तरफ स्टिचिंग करनी है। अब हमने एक फैब्रिक लिया है जिसकी डायमेंशंस है 35 सेंटीमीटर्स इंटू 20 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब इसे एक साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर स्टिचिंग कर लेंगे। दूसरा पेयर लिया है हमने, उसका लाइनिंग का फैब्रिक लेंगे और ये हमने एक पॉकेट साइज़ जो फैब्रिक लिया था, एक साइड से स्टिचिंग की है, उसे इसके एक एंड पे रखेंगे और इसे 3 साइड से स्टिचिंग कर देंगे और सेंटर में भी एक लाइन लगा देंगे। इस तरह से करने से हमारे पास 2 पॉकेट्स बन गई हैं। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे और एक सर्कल शेप लेकर इसके चारों कॉर्नर्स पे इस तरह गुलाई लगा देंगे। गुलाई ज़्यादा गहरी नहीं लगानी और इसके बाद इस गुलाई पे अब हमने कटिंग कर देनी है। चारों कॉर्नर से कटिंग कर देंगे। इसके बाद दूसरा फैब्रिक भी लेंगे, मेन फैब्रिक, और उसे इसके ऊपर रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से कटिंग करने के बाद अब हमने स्ट्रिप ली है, इसकी डायमेंशन है हमारे पास 48 सेंटीमीटर्स इंटू 13 सेंटीमीटर्स। इसे सेंटर में हमने लाइन लगा ली है। अब इसी लाइन पे हमने कटिंग करनी है और इसी साइज़ का लाइनिंग का फैब्रिक भी ले लिया है। तो इन दोनों के सेंटर में कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद इनके सेंटर में हमने ज़िप अटैच करनी है, तो इसी साइज़ की ज़िप लेंगे। इस तरह से एक साइड पे अटैच करने के बाद अब दूसरी स्ट्रिप लेंगे और दूसरी साइड पे लाइनिंग का फैब्रिक लगाएंगे, स्टिचिंग करेंगे, सीधा करेंगे और टॉप स्टिच कर देंगे। इस तरह से हमने ज़िप लगा लिया है। अब इसके बाद हमने एक फैब्रिक लिया जिसकी डायमेंशन है 37 सेंटीमीटर्स इंटू 12 सेंटीमीटर्स। इस साइज़ के हमारे पास 2 मेन फैब्रिक्स हैं और 2 ही लाइनिंग के पीस हैं। जितने आपने मेन फैब्रिक्स लेने हैं उतने ही लाइनिंग के पीस लाजमी अटैच करने हैं। अब दोनों मेन फैब्रिक्स को एक साइड से इस तरह से स्टिचिंग कर देंगे और दोनों लाइनिंग के फैब्रिक्स को स्टिचिंग हमने कर ली है दोनों पीसेस की। इस तरह से इनके सेंटर मैच करेंगे और इन्हें एक साइड पर पुश करेंगे और जो हमने ज़िप वाला पीस रेडी किया है
इस तरह से मेन फैब्रिक के साथ इसे इस साइड पे रखेंगे और दूसरी साइड पे उल्टा करके लाइनिंग का फैब्रिक रखेंगे और इसे यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग हमने दोनों एंड से कर ली है, ज़िप वाले फैब्रिक को इन दोनों फैब्रिक से अटैच कर दिया है। ठीक है, अब जब इसे हम सीधा करेंगे तो ये गुमसलाई लग जाएगी, इसके सेंटर मैच करेंगे। सो इस तरह से ये हमारे पास रेडी हो गया। इसके बाद इसे सीधा करेंगे और यहाँ पर इन दोनों के सेंटर में हमने टॉप स्टिच करनी है। टॉप स्टिच करके नीट कर लेना है और उसके बाद लेंथ में हमने स्टिचिंग करनी है। और इसके बाद जो हमारे पास ज़िप वाला फैब्रिक है इसका सेंटर मार्क करना है। तो 24 सेंटीमीटर्स पे हमने सेंटर मार्क करना है इस तरह से। इसमें भी सेंटर मार्क कर लिया और जो साइड का फैब्रिक है हमारे पास दोनों साइड्स का, उसका भी सेंटर मार्क करना है। तो इस तरह से इसका भी सेंटर मार्क कर लेंगे। बहुत ही नीटली और बिल्कुल सेंटर में सेंटर मार्क करना है ताकि अच्छे से हम इसकी स्टिचिंग अच्छे से कर सकें। इसके बाद दूसरी भी साइड का फैब्रिक लिया है, इसे इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से सेंटर की मार्किंग कर देंगे। अब इन दोनों मेन फैब्रिक्स के बाद इनके लाइनिंग के फैब्रिक्स की भी सेंटर की मार्किंग करनी है। याद रहे कि एक साइड पे हमने ज़िप का पीस अटैच किया है, उसके साथ लाइनिंग का फैब्रिक अटैच है, लेकिन उसके लिए एक और लाइनिंग का फैब्रिक लिया है। अब इस साइज़ के हमने 2 हैंडल्स ले लिए हैं, 50 सेंटीमीटर्स इंटू 10 सेंटीमीटर्स। इस तरह से 10 सेंटीमीटर्स इंटू 50 सेंटीमीटर्स के हमने 2 पीसेस लिए हैं। उन्हें पहले सेंटर की प्रेस किया और उसके बाद फोल्ड करने के बाद इसकी स्टिचिंग कर लेनी है दोनों साइड से। दोनों हैंडल्स रेडी हैं। अब हम साइड के फैब्रिक लेंगे। सेंटर हमने पहले से मार्क किया हुआ है, अब इसकी साइड पे मार्किंग करनी है। तो 7 सेंटीमीटर सेंटर से दोनों साइड पे मार्क करना है। ठीक है, इस तरह से मार्क करेंगे और अब डेप्थ में 4 सेंटीमीटर्स पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब इन दोनों एंड्स पे हमने हैंडल्स अटैच कर देने हैं। इस तरह से हैंडल्स अटैच हो गए हैं। अब इसे हमने जो राउंड बनाया है इसे अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए पहले पिन अप करेंगे। इन दोनों के सेंटर्स को अटैच किया और पिन अप कर दिया है। और अब इस तरह से इनर साइड पे हमने लाइनिंग का फैब्रिक रखा है। इसे इसी तरह से अटैच करते जाएंगे पिन के साथ। सेंटर में हमने राउंड रखा और एक साइड पे साइड का फैब्रिक है और दूसरी साइड पे उसी का लाइनिंग का फैब्रिक है। इसको पिन अप अच्छे से करने के बाद आपने इसी तरह से इसी राउंड में इसकी स्टिचिंग कर देनी है। नो स्टिचिंग एरिया बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है, क्योंकि हमने जो मेन फैब्रिक जो साइड का फैब्रिक लिया है वो ज़िप वाला है, वो पॉकेट वाला है। इस तरह से हमने स्टिचिंग कर ली है। ज़िप खोलेंगे और इसे सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमारे फैब्रिक की गुम सिलाई लग जाएगी, जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह हैं वो नज़र नहीं आएंगे और एक साइड की स्टिचिंग बहुत ही नीटली हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से बहुत ही नीटली हमने स्टिचिंग कर लिया। अब इसे सीधा करेंगे और इसके ऊपर उल्टा करके मेन फैब्रिक दूसरा रखेंगे और दोनों के सेंटर्स पहले अटैच करने हैं आपने। सेंटर्स अटैच करने के बाद एंड्स को अटैच कर लेना है और इसे टर्न करना है। अब बहुत थोड़ा सा मुश्किल काम है यहाँ पर कि आपने लाइनिंग का फैब्रिक जब इसके साथ उल्टी साइड पे रखना है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा फैब्रिक को अंदर कवर करना है। इस तरह से हमने पिन अप कर लिया है। अब इसमें यहाँ पर रखेंगे, नो स्टिचिंग एरिया यहाँ पर हमने छोड़ना है और पूरे फैब्रिक की स्टिचिंग कर देनी है। स्टिचिंग हमने इस तरह से कर ली है। दोनों मेन फैब्रिक्स को हमने स्टिच कर दिया था, बस एक लाइनिंग के फैब्रिक को यहाँ इनके साथ अटैच नहीं किया। इसी होल से हम इस पूरे बैग को सीधा कर लेंगे। जब इस तरह से हमने सीधा किया, यहाँ पर एक सुई धागे की मदद से यहाँ पर हम स्टिचिंग कर देंगे। दोनों मेन फैब्रिक्स को पहले ही स्टिच कर लिया था। अब यहाँ पर ज़िप से खोलेंगे और इस बैग को हम सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा बहुत ही खूबसूरत सा बैग रेडी हो जाएगा। अब दोनों मेन फैब्रिक्स को हमने पहले ही स्टिच कर लिया था, तो इसी वजह से एंड से हमारी बहुत ही नीटनेस आई है, बाहर की तरफ कोई भी गंदगी नहीं आई। और इस तरह से हमारी साइड की पॉकेट है और ये हमारे बैग की फ़ाइनल शेप है, फ़ाइनल लुक है। सो आई होप कि आपको वीडियो और बैग बहुत बहुत पसंद आया होगा। इसकी इनर साइड पे भी 2 पॉकेट्स हमने दी हुई हैं। ठीक है, इस तरह से अगर कोई चीज़ रखनी हो तो अंदर भी बहुत ज़्यादा स्पेस है। एक ही फैब्रिक से इधर हमने 2 पॉकेट्स बना ली थी इसे, और इनर साइड से हमने बहुत ही नीटली रेडी भी किया है। बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा
और यहाँ पर हमें पाइपिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती जब हम थोड़ा सा ट्रिक के साथ बनाते हैं। सो इस तरह से बैग सीधा करेंगे तो हमारा बैग बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।